हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रुद्रास ट्राइब अगेन। हमारी इस जर्नी का ये चौथा दिन है और हम लोग अभी है नेतरहाट में। जस्ट विजिट करने वाले हैं कोयल व्यू पॉइंट को। ये है नेतरहाट। नेतरहाट को छोटा नागपुर की क्वीन कहा जाता है। अभी समर का टाइम है तो यहाँ टूरिस्ट बहुत कम है और पूरा नेतरहाट ऑलमोस्ट खाली दिख रहा है। यहाँ आने का बेस्ट टाइम होता है अगस्त से लेकर के फरवरी तक। तो अभी हम लोग पहुँच रहे हैं कोयल व्यू पॉइंट। कहा जाता है कि यहाँ से कोयल नदी जो कि नेतरहाट से बहती है, उस नदी का व्यू इस पॉइंट से दिखता है, इसलिए इस पॉइंट का नाम है कोयल व्यू पॉइंट। हम लोग अभी पहुँचे थे कोयल व्यू पॉइंट पे। कहा जाता है कि यहाँ से कोयल नदी दिखाई देती है, पर हम लोग पहुँचे तो यहाँ से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है एक, और न ही यहाँ पे कोई एक भी टूरिस्ट है। आप देख ही रहोगे एकदम सूना पड़ा हुआ है पूरा नेतरहाट। यदि आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो प्रीफर कीजिएगा अगस्त से फरवरी का टाइम। फरवरी के बाद में यहाँ थोड़ा गर्मी हो जाती है, टूरिस्ट बिल्कुल कम हो जाते हैं। कोई शायद ही आता होगा। बोलते हैं कि अभी 5% 3% के संख्या में टूरिस्ट रहता है इस समय पे। बोले लोग भूले भटके से नेतरहाट आ जाते हैं समर सीजन में। तो आप समर में तो नेतरहाट को अवॉइड कीजिएगा। नेतरहाट आने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उतना कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं। हालांकि विंटर और रेनी सीजन में यहाँ पे अच्छे नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। कोयल व्यू पॉइंट पे इस तरीके से चीड़ के पेड़ है जो बहुत सारे हैं यहाँ पे, और नेतरहाट में ऐसे चीड़ के पेड़ का प्लांटेशन जगह जगह पे किया गया, बहुत जगह किया गया है। 8:15 हो चुके। हम लोग रिटर्न ले रहे हैं अभी कोयल व्यू पॉइंट से, और आप देख ही रहे होगे पूरे रास्ते नेतरहाट के खाली, कोई नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी टूरिस्ट नहीं है। कुछ टूरिस्ट शाम को कोई आते होंगे तो वो ऑलमोस्ट वापस ही चले जा रहे हैं। पूरे होटल खाली पड़े और भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बताया, समर सीजन में आप बिल्कुल मत आइएगा। यहाँ आपको आना है तो आप सिर्फ आ सकते हैं अगस्त से फरवरी के बीच ही। जो एक दो लोग यहाँ पे दिखते हैं वो होटल के स्टाफ है और यहाँ के कर्मचारी वगैरह जो हो गए, या यहाँ के कुछ लोग रहने वाले हो गए लोकल्स, बस वही दिख रहा है। कोई भी टूरिस्ट नहीं है। आप देख ही रहोगे कंटिन्यूसली ये वीडियो चल रहा है। यहाँ कोयल व्यू पॉइंट, लेक व्यू पॉइंट, अपर घाघरी जलप्रपात और सनसेट पॉइंट लिखा हुआ है। सनसेट पॉइंट के लिए आपको अगर देखना होता है तो आप राइट हैंड साइड पे जा सकते हैं, पर हम लोग जा रहे हैं नेतरहाट स्कूल को विजिट करने के लिए, तो इसलिए हम लोग लेफ्ट में टर्न ले रहे हैं। नेतरहाट बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पे इतने सारे होटल है कि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे रह सकते हैं एक साथ, पर अभी की कंडीशन में सारे रास्ते खाली है, कहीं पे कोई भी नहीं है। इवन हम लोगों को अगर पूछना भी होता है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है तो उसके लिए आदमी ढूंढने पड़ रहा है नेतरहाट में। तो हम लोग अभी पहुंच रहे नेतरहाट स्कूल, जिसका नाम है नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट। शायद हम लोग पीछे साइड से जा रहे हैं। तो ये है नेतरहाट आवासीय स्कूल। ये बहुत फेमस है और इस स्कूल की सबसे खास बात यह है कि इसमें करीब 4 से 5 हजार बच्चे अभी तक IAS IPS हो चुके हैं। ये झारखंड स्टेट गवर्नमेंट इसको रन करती है और इसका निर्माण जो है 1954 में हुआ था। ये स्कूल आवासीय है, रेसिडेंशियल है। इसके हॉस्टल जो है मेरे राइट हैंड साइड पे मिलेंगे, और पूरा स्कूल आप देख रहे होगे बहुत डिसिप्लिन्ड स्कूल है। तो दोस्तों, अभी हमने विजिट किया नेतरहाट आवासीय स्कूल को। करीब 4 से 5 हजार बच्चे यहाँ से निकल करके IAS IPS ज्वाइन कर चुके हैं। इतनी खूबसूरत वादियों में ये स्कूल है कि वाकई देखने में भी अच्छा लगता है, और जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनका मन भी बहुत लगा रहता होगा पढ़ाई में। जो बच्चे होंगे इस स्कूल के, वो भी प्रकृति का आदर करना सीख जाते होंगे इस माहौल में रहते हुए। शायद ये स्कूल इंडिया का इकलौता स्कूल होगा जहां इतने सारे बच्चे IAS और IPS में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो 9:23 हो चुके हैं। हम लोग ने कर लिया अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट,
ब्रेकफास्ट हम लोग किए हैं नेतरहाट के बाजार चौक पे और अब निकल रहे हैं हम लोग सिलीगुड़ी के लिए। तो आज देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं। इस बीच में मैं आपको नेतरहाट के हिल के ब्यूटीफुल नज़ारे दिखाऊंगा। आप बने रहिए इस वीडियो में और फॉलो कीजिए हमारी जर्नी को कि हम लोग कौन सा रूट लेते हैं और कब तक पहुँचते हैं, रोड की कंडीशन क्या है और कितना टाइम एक्चुअल में हम लोग को लगता है। दोस्तों अभी हम लोग गुजरेंगे नेतरहाट की प्रसिद्ध नदी कोयल नदी के ऊपर से। मैं आपको उसके व्यू दिखाता हूँ, कोयल नदी कितनी सुंदर है। तो रांची यहाँ से 149 किलोमीटर है, गुमला 80 किलोमीटर, मिर्चैया वाटरफॉल 54 किलोमीटर है और सुगमा बांध जलप्रपात 59, लोध वाटरफॉल 54। मतलब आप अगर नेतरहाट आते हैं तो आपको वाटरफॉल विजिट करना हो तो आपको मोस्टली सारे वाटरफॉल करीब 50 किलोमीटर की दूरी के बाद ही मिलेंगे। अभी हम लोग 8 किलोमीटर आ चुके हैं नेतरहाट से और नेतरहाट से बाहर जाने के समय भी हमको ये सुंदर गेट दिखाई दे रहा है। नेतरहाट से हम लोग कंटिन्यूसली डाउन हिल उतर रहे हैं। नेतरहाट हिल स्टेशन काफी हाइट पे है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3700 फीट है। हम लोग कंटिन्यूसली 10 किलोमीटर से सिर्फ डाउन हिल पे ही जा रहे हैं। अगर आप नेतरहाट जाते हैं तो चढ़ाई के लिए आपको चढ़ते हुए जाना पड़ेगा। दोस्तों अगर नेतरहाट आपको इस समय आना है तो अपने दिमाग में एक चीज जरूर रखिएगा, आपको बहुत ब्यूटीफुल जंगल देखने को मिलेंगे, बड़े घने जंगल है यहाँ के। तो आपको अगर नेतरहाट जाना है तो आपको इतने कर्वी रोड मिलेंगे और इतने हेयर पिन बेंड मिलेंगे। मध्य भारत में इस तरीके के रास्ते की कल्पना करना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। जिस तरीके के हेयर पिन बेंड है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और जैसे पहाड़ यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वाकई काबिले तारीफ है। ये वादियाँ इतनी अच्छी लग रही है कि इनको शब्दों में बयां करना मुश्किल हो रहा है। तो भाई जिस गांव से हम लोग अभी गुजर रहे हैं इस गांव का नाम है चटकपुर। आज की जर्नी के हम लोग कवर कर चुके 29 किलोमीटर। अभी समय हो रहा है 9:57 यानी कि 10 बजने ही वाले हैं। और ये चटकपुर जो गांव है बिल्कुल चटक नहीं है, डली है भाई। तो अब आने वाली है कोयल नदी जो यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी है और कुछ स्पॉट के नाम तो इसी नदी के नाम पे रखे गए हैं नेतरहाट में। दोस्तों इस टाइप के झंडे आपको दिखाई दे रहे होंगे, सामने जो एक रेड और व्हाइट पट्टी दिखाई दे रही, ये है किस बारे में, इसका क्या मीनिंग है। तो अभी हम लोग गुजर रहे कोयल नदी पर से और बहुत सुंदर नदी दिखाई दे रही, खूब सारे पत्थर है नदी के बीच में और बच्चे छोटे छोटे नदी के रेत में जाते हुए दिख रहे। तो दोस्तों ये है बनारी और यहाँ पे जो गेट है ऑलमोस्ट बड़े बड़े गेट दिखाई दे रहे हैं। झारखंड में हम लोगों को हर गांव में मोस्टली एक गेट दिखाई देता है जिसको प्रवेश द्वार बोला जाता है। अच्छे बनते हैं इधर भी। और बाघमुंडा जलप्रपात 105 किलोमीटर, राजरप्पा टेम्पल 175 किलोमीटर है। इस टाइप के पेड़ जो रोडों के ऊपर झुके रहते हैं देखने से अच्छा लगता है। यह झारखंड है और यहाँ पे इस टाइप के रोडों के ऊपर पेड़ देखना एक सामान्य बात है। ऐसा लगता है कि ये पेड़ हम लोगों का बाहें फैला के स्वागत कर रहे हैं। हमारे दोनों साइड खूब सारे फ्लैग लगे हुए हैं, शायद ये ट्राइबल्स के कोई कस्टम होगा या ट्राइबल्स का कोई संगठन होगा, उनके फ्लैग्स प्रतीत हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों को पता है कि ये फ्लैग्स किस पर्पस के लिए लगाए जाते हैं तो कृपया कमेंट्स जरूर करें। तो आप अभी जो गांव देख रहे हैं इस गांव का नाम है बिशुनपुर। दोस्तों एक बात है, यहाँ के वाकई दृश्य बहुत सुंदर है। रोड पे गुजरते हुए इतने ब्यूटीफुल से नज़ारे दिखते हैं कि हर मोड़ पे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर रुक के जाया जाए, पर चूंकि हम लोग के पास में समय कम है तो हर मोड़ पे रुकना तो बहुत मुश्किल है। और ये जो बोर्ड है यहाँ बहुत अच्छी तरीके से लगाए गए और सही प्लानिंग के साथ लगाए गए कि किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। साइन बोर्ड पे सब कुछ लिखा होता है। तो बहुत देर बाद में हम लोग को गायों का झुंड दिखा है। जनरली मध्य प्रदेश और यूपी में गाय रोड के ऊपर बहुत ज्यादा दिखाई देती है और इस एरिया में उतनी गाय नहीं है जितनी दूसरे राज्यों में। अभी जो गांव देख रहे हैं इस गांव का नाम है आदर और अभी हम लोग जिस रोड के ऊपर चल रहे हैं ये है स्टेट हाईवे नंबर 9। अरे गजब हो गए यार, ढेर सारे झंडे लगे यार मकानों पे। ये किस बात के? रोड के किनारे अभी अभी लगा रहे हैं, तो कुछ कार्यक्रम चल रहा है या कुछ ऐसा कुछ तो चल रहा है जो जहाँ पे या तो इनका कोई त्योहार वगैरह है क्या? होगा त्योहार ही होगा। एक जगह लगा था जय सरना। अरे भैया ओ दादा, अरे वो तुम्ही को बोल रहा हूँ। ओ ए सफेद कपड़ा, ओ ए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ लगे हैं ये सफेद लाल वाले जो झंडे लगे हैं, ये झंडे क्यों लगाते हैं?
ये सर वाला मुरा वाला आदिवासी है ना, हाँ। वो सरहुल बनाते हैं, उसने सब लगाया क्या लगाते हैं? सरहुल। सहरुल। सरहुल है ये सहरुल कोई प्रोग्राम है, त्योहार है? ये हमको तो ये पंजाब में, दिल्ली में कोई नहीं मानता इसको। अच्छा चलो ठीक है। हाँ। अच्छा ठीक, ठीक, ओके सर। तो ये गांव का नाम है पिट्टू टोली, जो अभी देख रहे हैं आप। तो अभी 10:45 हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने 64 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। यहाँ से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे टर्न हो रहे हैं और ये है शहीद स्मारक देव नारायण भगत चौक। चंदनवा यहाँ से 66 किलोमीटर है, चतरा 136, डाल्टनगंज 155, रांची 102 किलोमीटर दिखा रहा है। तो जिस गांव से अभी गुजर रहे, इस गांव का नाम है घाघरा। गुमला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता होगा, क्योंकि गुमला यहाँ से बहुत पास में है। ये यहाँ पे सारे बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है मेन रोड घाघरा। तो अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं 73 किलोमीटर, 11 बज चुके हैं और हम लोग है नेशनल हाईवे नंबर 143A पे। यहाँ से 153 किलोमीटर अभी बचा हुआ है हजारीबाग। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज का लंच जो है हजारीबाग के पहले हम लोग करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो देखिए ये ऊपर फ्लैग लगे हुए हैं खूब सारे, और इसको देखकर, अरे मंदिर है यार, माँ अम्बे माँ दुर्गा मंदिर सेना। तो इस गांव का नाम है सेना। अभी तक हम लोग नेतरहाट से चल चुके हैं 82 किलोमीटर और समय हुआ है 11:11। जिस रोड पे हम लोग चल रहे हैं ये है नेशनल हाईवे नंबर 143A। तो 87 किलोमीटर अभी हम लोग चल चुके हैं। अभी जो आपको गांव दिखाई दे रहा है ये गांव है लोहरदगा। थोड़ा सा बड़ा गांव है, यामाहा के शोरूम है और होटल वगैरह है। विशाल मेगा मार्ट जैसे कुछ दुकानें दिख रही है, रिलायंस का पेट्रोल पंप है, चाट फुल्की के ठेले है, गन्ने के जूस का ठेला है। डाल्टनगंज यहाँ से आगे, चंदनवा आगे, रांची के लिए आपको राइट में चलना है। तो हम लोग अभी उसी रूट के ऊपर टर्न लेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग लेफ्ट में टर्न लेंगे। तो यहाँ से रांची 75 है, चंदवा 39, कुड़ू 19 किलोमीटर। लोहरदगा बड़ा सा शहर है ये झारखंड का, और जब से हम लोग झारखंड में एंट्री हुए उस दिन से अभी तक का जो हमने देखा है सबसे बड़ा शहर यही है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड लोहरदगा रोड को क्रॉस करके ट्रॉली इस तरीके से जाती है, नेशनल हाईवे को क्रॉस करके जा रहा है भाई। इस तरीके से अरेंजमेंट मैं पहली बार देख रहा हूँ, आप लोगों ने भी शायद पहली बार देखा होगा, और अगर कहीं और देखा होगा तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ये गांव का नाम है महुआ टोली। अगर आप नहीं जानते तो आप लोगों को बता दूं कि महुआ का एक फ्लावर होता है, फूल। महुआ के फूल होते हैं जो महुआ के पेड़ से गिरते हैं, और भारत के बहुत सारे एरिया में उससे लोकल लिकर बनाई जाती है जिसको महुआ की शराब बोला जाता है। आज की जर्नी के हम लोग ने कंप्लीट कर लिए है 101 किलोमीटर, 12:09 हुआ है। और ये जो गांव आप देख रहे हैं ये है हेसल। अच्छा, बीच बीच में आप लोगों को मैं ये बताते जा रहा हूँ कि कौन से गांव आ रहे हैं, जिससे आप लोगों को भी अगर इस रास्ते से आना हो तो एक आइडिया हो सकता है कि ये गांव बीच रास्ते में आते हैं और हम लोग करेक्ट रूट पे चल रहे हैं। तो इस बार की जर्नी में हम लोग जो जो रूट फॉलो कर रहे हैं वो सारे के सारे ऐसे रूट है जो अननोन है, ज्यादा दूर के लोगों को पता नहीं है। सारे रूट प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध है, घने घने जंगल है, छोटी और पतली सड़कें से गुजर रहे हैं, छोटे छोटे गांव मिल रहे हैं। अगर आप लोग भी आते हैं इस रूट से तो वाकई आपको बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि ये रूट बहुत चौड़ा नहीं है तो गाड़ी की स्पीड ज्यादा नहीं होती है, गाड़ी आप बहुत हाई स्पीड से इस रोड के ऊपर नहीं चला सकते, आपको स्लो ड्राइव करनी पड़ती है। तो हम लोग नेशनल हाईवे नंबर 39 पे है अभी। ये गांव का नाम है चंदवा। यहाँ से हम लोग सीधे आगे जा रहे हैं और माँ उग्रतारा मंदिर नगर 11 किलोमीटर दिख रहा है। इटखोरी चतरा 104 किलोमीटर। ये लगा हुआ है चंदवा का बोर्ड लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे। तो ये क्रॉस कर रहे हैं हम लोग चंदवा रेलवे क्रॉसिंग। चंदवा हालांकि रेलवे स्टेशन भी होगा अच्छा, क्योंकि बहुत बड़ी रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ पे ढेर सारी पटरियां हैं। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे चंदवा स्टेशन है। ये बहुत सुंदर है मगर आपका, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बेटा? माउर। तो आपका क्या नाम है भैया जो आप शादी हो रही है? तनु कुमार। तो दोस्तों हम लोग अभी जा रहे थे हजारीबाग। रास्ते में हम लोग को एक गांव मिलता है भूसाड़।
मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको ट्राइबल्स के संस्कृति के बारे में बताऊं। एक दूल्हे राजा दिखे हम लोग को, ये कुछ कस्टम के लिए यहाँ आए हुए। इनका गांव जस्ट रोड के उस तरफ है और इस साइड आए एक। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये दौरा है। दौरा है। हाँ। जो भी जो हम लोग जो रस्म जो करेंगे ना, उसमें जो सारी चीजें लगेगी वो सारा सामान है। अच्छा, इस तरीके का सामान रहता है इसमें। ये नियम शादी के दूसरे दिन होता है कि? ये शादी के दूसरे दिन नहीं होता है, ये रंथ में भी होता है। जैसे कि यहाँ रंथ होती है ना, उस दिन भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ हम लोग आज कर रहे हैं, उस दिन भी कर सकते हैं, शादी के दूसरे दिन भी कर सकते हैं। दूल्हा दुल्हन को नहलाते हैं ना, उसके बाद लोग शिकार खिलाते हैं। जैसे कि तो आप दूल्हे की कौन है फिर? हम उसकी भाभी हैं। अच्छा, तुम भाभी हो। आप चाची है? माँ नहीं आई है। माँ नहीं आती क्या इसमें? काम है। ये नियम जो है बिना माँ की ही हो जाएगी। चाची लोग है ना, चाची लोग भाभी लोग से भी हो जाती है, तो माँ नहीं आएगी तो हाँ। अभी धूप जलाएंगे लिख के। हाँ। और फिर उसके बाद अगरबत्ती जलाएंगे। उसके बाद इन लोग को 5 बार फिर से सुपली मनी खिलवाएंगे। हाँ। फिर खेल लेंगे। उसके बाद सब रख रखेंगे वहीं पे। फिर यहाँ पे 4-5 बार फिर यहाँ पे सब खेलेगा। तब फिर उसके बाद घर जाएंगे। एक नए कपल है, अभी एक दिन पहले इनकी शादी हुई और शादी के बाद में यहाँ पे एक कस्टम होता है, तो वो कस्टम को पूरा करने के लिए ये लोग आए हुए और धीरे धीरे करके गांव के बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब लोग आ रहे हैं। तुम्हारा के भाई लगते हैं? नहीं, हम बगल के हैं। अच्छा, गाँव के हो। अच्छा, एक चीज देखने के लिए आए हुए हैं। शुभकामना देते हैं भविष्य के लिए, आपके नए जीवन के लिए, और फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते। तो हमारे सामने एक गाड़ी जा रही है और ये भी शादी की है, कर्व टाटा की, और सजा के ले जा रहा है बेचारा। बारात में दूल्हा उल्हा बैठाल के ले जा रहा होगा। ये क्या स्वर्गीय राम कुमार भगत का स्टेचू बना हुआ है मेरे राइट हैंड साइड पे, मुरपा मोड़ बालू माथ। तो हम लोग अभी गुजर रहे बालू माथ से। 1:13 हुए। आज की जर्नी के हम लोग कंप्लीट कर चुके 141 किलोमीटर। और इस गाँव में ऐसा लग रहा है कि कोयला की माइन आजू बाजू होगी, तो पूरी जमीन यहाँ की काली दिखाई दे रही है। बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत गर्म है ये एरिया। तो अभी हम लोग नेशनल हाईवे नंबर 22 पे है। 168 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके आज के, और 2:38 हुआ है। अभी हम लोग है बगरा मोड़ पे, और यहाँ से राइट साइड में हम लोग टर्न लेंगे। यहाँ से हजारीबाग 60 किलोमीटर है, बरही 96 और सिमरिया 09। दोस्तों, अभी तक जितनी भी रोडों से हमने चला, बहुत शानदार रोड रही है। कहीं पर भी रोड ज्यादा टूटी वूटी नहीं है, स्मूथ रोड है। अगर आप आना चाहे तो इस रोड को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, ये बांस को ले जाने का तरीका यहाँ झारखंड में जंगलों से कट के शायद इसी तरीके से यहाँ पे बांस निकाले जाते होंगे। लगभग 20 किलोमीटर बचा हुआ है हजारीबाग, और हम लोग अभी है सुल्ताना में। सुल्ताना गांव का नाम है। 4:13 हो चुके हैं। हम लोग अभी है हजारीबाग में। हजारीबाग से सिलीगुड़ी 546 किलोमीटर दूर है। अगर हम लोग अभी कंटिन्यूस करते इस जर्नी को तो 12 घंटे लगेंगे हम लोग को पहुंचने के लिए सिलीगुड़ी। हजारीबाग में झारखंड सरकार की पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी सेंटर भी है, और हजारीबाग बड़ा शहर है झारखंड स्टेट का। तो खैर, अभी हम लोग बढ़ रहे हैं भागलपुर के तरफ। भागलपुर आप जानते होंगे, गंगा किनारे बसा हुआ शहर है, और वहाँ की साड़ियाँ बहुत फेमस है। भागलपुरी साड़ी के नाम से मार्केट में आती है। तो दोस्तों, हम लोग अब पहुंच चुके हैं नेशनल हाईवे नंबर 20 पे। अब इस रास्ते की वाइब भी अलग है। बड़े बड़े ढाबे और रेस्टोरेंट रोड के किनारे है, और ये मिल रहा है हमको 2 दिन में पहली बार टोल प्लाजा। तो ये दूसरे दिन का पहला टोल प्लाजा है। तो ये टोल प्लाजा का नाम है नागवान टोल प्लाजा, और आज हमारी जर्नी का चौथा दिन है। 4:44 हो गए, हम लोग पहुंच गए बरही। यहाँ से निकल रहे कोडरमा के तरफ। मेरे लेफ्ट हैंड साइड का रास्ता दिल्ली के तरफ जाता है, राइट हैंड साइड वाला जाएगा कोलकाता, और मैं स्ट्रेट वाले रास्ते से गुजरूंगा, और ये रास्ता जाएगा कोडरमा। कोडरमा जाने के पहले एक बहुत सुंदर गांव मिलेगा, उसका नाम है झुमरी तलैया। तो अब हम लोग जा रहे हैं पहले झुमरी तलैया। गांव का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो हम लोग देखना चाहेंगे झुमरी तलैया है कहाँ और कैसा है। मैं आपको दिखाता हूँ झुमरी तलैया आखिर दिखता कैसे है। तो दोस्तों, झुमरी तलैया अब बचा है सिर्फ 19 किलोमीटर। कोडरमा यहाँ से 30 किलोमीटर है। तो दोस्तों, कहीं मत जाइए, बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको अभी एक बहुत ब्यूटीफुल सी जगह दिखा रहा हूँ, वो थोड़ी देर में आ रही है। हम लोग पहुंचने वाले हैं झुमरी तलैया। झुमरी तलैया यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। तो ये देखिए, ब्रिज इतना सुंदर है, गजब। 1 2 3
रेलवे का ब्रिज लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है, एक ब्रिज राइट हैंड साइड पे है और एक ब्रिज ये मतलब जाने के लिए एक, आने के लिए एक और एक रेलवे का ब्रिज। तो फिर 5:43 हो चुके और हम लोग अगेन बढ़ रहे सिलीगुड़ी के तरफ। अभी हम लोग है कोडरमा से करीब 20-25 किलोमीटर पहले और झुमरी तलैया से 15 किलोमीटर पहले। जा रहे हैं सिलीगुड़ी और ये जगह है तलैया डैम। दामोदर घाटी परियोजना यहीं पे बनी हुई है और झारखंड के लिए बिजली भी पैदा इसी डैम पे होती है। बहुत बड़ा डैम है, करीब 50 किलोमीटर की लंबाई और चौड़ाई है इस डैम की। अब हम लोग पहुंच चुके हैं झुमरी तलैया और इसके बाद में आएगा कोडरमा। कोडरमा यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है और कोडरमा से हम लोग राइट साइड मुड़ेंगे भागलपुर के लिए। और ये है नेशनल हाईवे नंबर 20। ये पूरा शहर जो आप देख रहे हैं ये है झुमरी तलैया। झुमरी तलैया झारखंड में एक बड़ा शहर है, हो सकता है झारखंड स्टेट का ये जिला भी हो। हम लोग को लग रहा था कि झुमरी तलैया एक छोटा सा गाँव होगा या कस्बा होगा, पर ये थोड़ा सा बड़ा है और इसके जस्ट बाद में आएगा कोडरमा। कोडरमा भी एक बड़ी जगह हो सकती है। आज की जर्नी के हम लोगों ने कवर किए 295 किलोमीटर। शाम के 6:11 हुए हैं। तो दोस्तों ये है कोडरमा का बजरंग चौक। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से भागलपुर। गिरिडीह यहाँ से 105 किलोमीटर दूर है।